आज मैं वैसे हिंदी अंग्रेजी अनुवाद पर चर्चा करूंगा। जब हिंदी वाक्यों में कर्ता के रूप में संज्ञा अथवा सर्वनाम एवं विभक्ति के रूप में को अथवा से का उपयोग हुआ है। आप देख रहे हैं जॉइंट फॉर एजुकेशन और मैं हूं आनंद। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। वैसे हिंदी वाक्य जब शब्दों का विन्यास कर्ता कर्म और क्रिया के रूप में हो और कर्ता के स्थान पर संज्ञा अथवा सर्वनाम दोनों में से किसी एक का और विभक्ति के रूप में को का उपयोग हुआ हो, तो ऐसे कुछ हिंदी वाक्यों का उदाहरण देखते हैं। मुझको पत्र लिखने हैं, उसको किताबें पढ़नी है। अब ऐसे हिंदी वाक्यों पर चर्चा करते हैं जहाँ पर शब्दों का विन्यास कर्ता कर्म क्रिया के रूप में हो और कर्ता के स्थान पर संज्ञा अथवा सर्वनाम का उपयोग हुआ हो और विभक्ति के रूप में से का उपयोग हुआ हो। ऐसे कुछ हिंदी वाक्य को हम लोग देखते हैं। मुझसे बैठा नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य को जब अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है तो वहाँ पर अंग्रेजी वाक्यों में शब्दों का विन्यास सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो चूंकि इस प्रकार के जब हम लोग हिंदी वाक्य में देखते हैं, ये मुझको अर्थात मुझे और फिर को लगा के ये मुझको हुआ है और मुझको मुझे एक प्रकार का सर्वनाम है। तो यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर दोनों में से कोई एक आएगा, नाउन या ये प्रोनाउन। उसके बाद फिर हम लोग वर्ब का यूज कर देंगे और फिर यहाँ पर हम लोग अदर वर्ड का उपयोग करेंगे या ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही देखते हैं मुझको पत्र लिखने हैं, तो यहाँ पर जो अंग्रेजी अनुवाद होगा तो सबसे पहले मुझे का, तो आई हैव टू राइट लेटर्स। ये मुझको पत्र लिखने हैं का अंग्रेजी अनुवाद आई हैव टू राइट लेटर। इट मीन्स दैट आई सब्जेक्ट के स्थान पर और आई प्रोनाउन है। आई के बाद हैव का उपयोग हुआ है और फिर यहाँ लिखने ये आपका वर्ब है और वर्ब के लिए यहाँ पर इन्फिनिटिव मतलब लिखना का पहला फॉर्म राइट और उसके पहले टू लगा दिए हैं अर्थात इन्फिनिटिव का उपयोग हुआ है और फिर अदर वर्ड्स में लेटर्स का। तो इस तरह से मुझको पत्र लिखने हैं का अंग्रेजी अनुवाद आई हैव टू राइट लेटर्स। सिमिलरली उसको मतलब उसे और फिर इसमें को विभक्ति लगा हुआ है तो उसको लड़का के लिए भी हो सकता है, लड़की के लिए भी हो सकता है। मतलब हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि यह मेल के लिए भी हो सकता है और फीमेल के लिए भी उसको उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ही सी दोनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं और फिर ही सी के बाद यहाँ पर हैज का ही उपयोग होगा, हैव का उपयोग नहीं होगा क्योंकि ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। उसके बाद पढ़नी है तो पढ़नी का जो अंग्रेजी होगा रीड होगा और रीड का हम लोग पहला फॉर्म लगाएंगे और फिर उसके पहले टू लगा देंगे मतलब रीड का जो इन्फिनिटिव है उसका यूज करेंगे और फिर लास्ट में किताबें का अंग्रेजी लिख देंगे। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार से हो जाएगा ही सी हैज टू रीड बुक्स। तो ये देखिए इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा ही सी हैज टू रीड बुक्स। उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं संज्ञा सर्वनाम कर्ता के स्थान पर संज्ञा सर्वनाम ही आया है और विभक्ति के स्थान पर यहाँ देखिए पहले को आया था लेकिन अब यहाँ पर से आ गया। तो इस प्रकार के जो हिंदी वाक्यों का जो उदाहरण है जैसे मुझे और फिर लगा दिया से, तो मुझसे बैठा नहीं जाता ये पहला उदाहरण है। मोहन से चला नहीं जाता ये आपका दूसरा उदाहरण है। तो जब हम इस प्रकार के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग नाउन या प्रोनाउन जो है वो लिखना ही लिखना, उसके बाद हम लोग फिर वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे आई और फिर एम नॉट एबल या फिर इज नॉट एबल या फिर आर नॉट एबल। मतलब यहाँ पर एम नॉट एबल, इज नॉट एबल या आर नॉट एबल तीनों में से किसी एक का ही उपयोग होगा जो आपके सब्जेक्ट के आधार पर होगा।
अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो हाँ हम लोग लगा देंगे एम नॉट एबल। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो हम लोग वहां पर लगा देंगे इज नॉट एबल, और बाकी में यदि हो तो वहां पर हम लोग लगा देंगे आर नॉट एबल। तो इस प्रकार से ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई एम नॉट एबल टू सी। फिर उसी तरह से मोहन से चला नहीं जाता तो मोहन इज नॉट एबल टू वॉक। तो इस प्रकार के देख लेते हैं। फिर हम लोग सब्जेक्ट का स्थान पर नाउन या प्रोनाउन और फिर वर्ब लगाएंगे, तो फिर इसका आपका पहला का जो मुझसे बैठा नहीं जाता उसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा आई एम नॉट एबल टू सिट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर मोहन से चला नहीं जाता तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन इज नॉट एबल टू वॉक। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर देते हैं। अब यदि हमको इस तरह से कोई अंग्रेजी वाक्य मिल जाता है तो इसका भी हम लोग हिंदी वाक्यों में अनुवाद कर देंगे। जैसे आई हैव टू राइट लेटर, अगर हैव हो, हैज हो, उसके बाद आपका ये इन्फिनिटिव हो तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मुझको पत्र लिखने हैं। जैसे ही सी हैज टू रीड, ये आ गया हैज टू रीड। तो मतलब ये आपका यहाँ पर जो विभक्ति जो होगा वो को होगा, और ही सी तो आपका नाउन या प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ही और सी आपका प्रोनाउन है जो एज ए सब्जेक्ट उपयोग हुआ है। तो इसको जब हम लोग हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो उसको फिर क्या लिखेंगे, तो किताबें, कर्म लिखते हैं तो किताबें पढ़नी है। फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आई एम फिर इज या फिर आर वाला यदि हो और नॉट एबल हो तो यहाँ पर जो विभक्ति होगा संज्ञा और सर्वनाम के बाद जब ऐसे अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले तो कर्ता को ही लिखेंगे जो संज्ञा अथवा सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर ये देखें तो आपका सर्वनाम है या प्रोनाउन है। अगर मोहन को देखें तो ये आपका नाउन है, तो सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन को ही लिखेंगे। नाउन और प्रोनाउन, ये आपका नाउन और प्रोनाउन जो कर्ता के रूप में है इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पर आपका से का उपयोग करेंगे, तो मुझसे है ना, आई एम नॉट एबल टू सिट मतलब मुझसे क्या भाई, तो मतलब आई एम नॉट एबल टू सिट मतलब मुझसे बैठा जाता। मोहन इज नॉट एबल टू वॉक मतलब मोहन से, मोहन इज नॉट एबल, इट मीन्स दैट मोहन से। फिर क्या, तो चला, और नॉट एबल मतलब जाता, तो मोहन से चला नहीं जाता। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के अंग्रेजी वाक्य को हिंदी में अनुवाद कर देंगे और इस प्रकार के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कर देंगे। तो ये जो डिटेल्स जो है, ये डिटेल्स शायद वैसे सभी विद्यार्थियों के लिए या वैसे श्रोताओं के लिए जो हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में अपनी रुचि रखते हैं लाभ पहुंचाएगा। और यदि इस तरह का कोई भी हिंदी में वाक्य मिलता है तो उसको वो आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर देंगे, या इस प्रकार का कोई अंग्रेजी में कोई वाक्य मिलता है तो वो आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे या अनुवाद कर देंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था और हम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जब हिंदी वाक्य में कर्ता के स्थान पर संज्ञा अथवा सर्वनाम का उपयोग हुआ हो और विभक्ति के स्थान पर को अथवा से का उपयोग हुआ हो, तो ऐसे हिंदी या अंग्रेजी वाक्य को हम लोग कैसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। और यदि कोई अंग्रेजी का वाक्य हो जिसमें हैव टू राइट या हैव टू और फिर वर्ब का उपयोग हुआ हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या हैज टू और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, या नॉट एबल उसके पहले एम इज आर लगा हो, तो इस प्रकार के ऐसे अंग्रेजी वाक्य को हम लोग हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे। तो एक बार मैं आप सभी को फिर से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ 9-10 मिनट तक बने रहे, और हम ऐसा आशा अपेक्षा करते हैं कि इसको यदि आप ध्यान से सुन लिए होंगे तो इस प्रकार के हिंदी अथवा अंग्रेजी वाक्यों को आप आसानी से, यदि अंग्रेजी में है तो उसे आप आसानी से हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, और यदि हिंदी में है तो आप उसे आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो मैं अब इस कक्षा को ओवर करता हूँ और एक बार पुनः मैं आप सबों से धन्यवाद देता हूँ कि मतलब आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहे या अंतिम व्याख्यान तक बने रहे, और ऐसा आशा अपेक्षा करते हैं कि यह व्याख्यान
आपके लिए उपयोगी होगा या सभी के लिए उपयोगी होगा जो हिंदी अंग्रेजी के अनुवाद में रुचि रखते हैं। So once again, I thanks to all of you and hope that these details will be helpful to all audience who are interested in English. So I am waiting for your commitment. You write down in the comment box of my YouTube channel and share to the person who need such types of the details. Once again, I thanks to all of you. Thank you very much.